का ITI स्टडी पॉइंट में मैं विशोक सिंह आप सभी का स्वागत करते हैं। आज की वीडियो में उत्तर प्रदेश विशेष के बारे में हम चर्चा करेंगे, क्योंकि जो भी एग्जाम होते हैं वहाँ आपके उत्तर प्रदेश से रिलेटेड सवाल पूछे जाते हैं। तो चलिए आज की वीडियो में ऑल ओवर उत्तर प्रदेश से रिलेटेड चीज़ों को कवर करने का प्रयास करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो यहाँ पे पूरा इंडिया का नक्शा है, और जिसमें हम कहाँ पे आपके उत्तर प्रदेश की जो स्थिति है वो कहाँ पे आपको दर्शाई गई है। तो चलिए हम यहाँ पे मैप के माध्यम से उत्तर प्रदेश को देखेंगे। तो ये उत्तर प्रदेश का मैप है, और इंडिया की बात करी जाए तो यहाँ से ये लोकेटेड है, जो कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। ठीक है, उत्तर प्रदेश जो है आपका मध्य प्रदेश, राजस्थान, माफी चाहेंगे 2,43,286 वर्ग किलोमीटर है, और मुख्यमंत्री जी हैं योगी आदित्यनाथ जी, गवर्नर आनंदीबेन पटेल हैं। और अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर इसका स्थान देखा जाता है तो चौथा इसका स्थान है, और मानव विकास सूचकांक जो है 0.661 है, और राज्य का दर्जा जो है 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश को राज्य का दर्जा दिया गया था। आगे हम देखते हैं नेक्स्ट। तो यहाँ पे हम अगर बात करें तो ये है उत्तर प्रदेश का नक्शा, जो आप यहाँ पे पूरी तरीके से देख पा रहे हैं। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश जो है आपका, इसका शाब्दिक अर्थ है उत्तरी प्रांत। उत्तरी प्रांत मतलब ये उत्तर में स्थित है, इसलिए उत्तरी प्रांत है। और भारत का एक राज्य है जो कि इसके अंदर 241 मिलियन से अधिक निवासियों के साथ यह भारत में सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है, और साथ ही दुनिया में सबसे अधिक आबादी वाला देश उपखंड है, जो भारत के बाहर जो है 4 अन्य देशों को छोड़कर सभी तुलना में अधिक आबादी और कुल का 16.5% हिस्सा है। अब भारत की जनसंख्या की अगर बात की जाए तो भारत की जनसंख्या राज्य की सीमा पश्चिम में राजस्थान, उत्तर पश्चिम में हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और दिल्ली, उत्तर में उत्तराखंड और नेपाल, पूर्व में बिहार, दक्षिण में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड लगता है। क्षेत्रफल के हिसाब से यह चौथा सबसे बड़ा राज्य है, जिसका क्षेत्रफल 2,43,286 वर्ग किलोमीटर। अगर बात की जाए वर्ग मील की तो 93,933 वर्ग मील है, जो भारत के कुल क्षेत्रफल के 7.3% के बराबर है। लखनऊ राज्य की राजधानी है, जबकि प्रयागराज न्यायिक राजधानी है। यह 18 संभागों और 75 जिलों में विभाजित है। 9 नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश के पश्चिमी हिमालयी पहाड़ी के क्षेत्र को एक नया राज्य यानी उत्तराखंड राज्य बनाया गया। तो ये है आपका यहाँ पे वाराणसी का, यहाँ पे आप देख पाएंगे ये वाराणसी का भव्य है, जो गंगा नदी के किनारे का दृश्य आपको दिखाया गया है। चलिए आगे हम यहाँ पे कुछ और विशेष में देखते हैं। तो ये जो है आपका राज्य की 2 प्रमुख नदियां, जिसमें गंगा और उसकी सहायक नदी यमुना एक हिंदू तीर्थ स्थल प्रयागराज में त्रिवेणी संगम पर मिलती हैं। उल्लेखनीय नदी गोमती और सरयू राज्य में वन क्षेत्र राज्य के भौगोलिक क्षेत्र का 6.1% है। खेती योग्य क्षेत्र कुल भौगोलिक क्षेत्र का 82% है, और शुद्ध बोया गया क्षेत्र खेती योग्य क्षेत्र का 68.5% है। भारत के गणतंत्र बनाने के बाद 1950 में उत्तर प्रदेश की स्थापना की गई थी। यह संयुक्त प्रांत का उत्तराधिकारी है, जिसे 1935 में आगरा और
अवध के संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर स्थापित किया गया था, जो बदले में 1902 में उत्तर पश्चिमी प्रांत और अवध प्रांत से स्थापित किया गया। ये लंबे समय से चीनी उत्पादन के लिए जाना जाता है, लेकिन अब राज्य की अर्थव्यवस्था पर सेवा उद्योग का प्रभुत्व है। सेवा क्षेत्र में यात्रा और पर्यटन, होटल उद्योग, रियल एस्टेट, बीमा और वित्तीय परामर्श शामिल हैं। उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था भारत में तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, जिसका सकल घरेलू उत्पादन 18.63 लाख करोड़ US डॉलर जो कि 230 बिलियन और प्रतिशत व्यक्ति GSDP जो कि 68,810 US डॉलर की अगर बात की जाए तो 860 है। राज्य का उच्चतम न्यायालय प्रयागराज में है। राज्य निचले सदन लोकसभा और उच्च सदन राज्यसभा में क्रमशः 80 सीटों और 31 सीटों का योगदान देता है। और यहाँ पे ऐतिहासिक जो आपका पर्यटक स्थल है, आगरा का ताजमहल, जो कि सभी ने देखा होगा, विश्व भर में इसकी विख्याति है। अब हम बात करते हैं राज्य के निवासियों को उनके या रोहिलखंडी कहा जाता है। 3/4 से अधिक आबादी हिंदू धर्म का पालन करती है, जिसमें इस्लाम अगला सबसे बड़ा धार्मिक समूह है। हिंदी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है और उर्दू के साथ राज्य की आधिकारिक भाषा भी है। उत्तर प्रदेश प्राचीन और मध्ययुगीन भारत में मौजूद अधिकांश मुख्य धारा की राजनीतिक संस्थाओं का घर था, जिसमें मौर्य साम्राज्य, हर्ष साम्राज्य, गुप्त साम्राज्य, पाल साम्राज्य, दिल्ली सल्तनत और मुगल साम्राज्य के साथ साथ कई अन्य साम्राज्य भी शामिल हैं। 20वीं सदी की शुरुआत में भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के समय उत्तर प्रदेश में 3 प्रमुख रियासतें थीं, रामगढ़ी, रामपुर और बनारस। राज्य में कई पवित्र हिंदू मंदिर और तीर्थ स्थल हैं। आगरा, अलीगढ़, अयोध्या, बरेली, गोरखपुर, कानपुर, कुशीनगर, लखनऊ, मथुरा, मेरठ, प्रयागराज, वाराणसी और वृंदावन सहित कई ऐतिहासिक, प्राकृतिक और धार्मिक पर्यटन स्थलों के साथ उत्तर प्रदेश 3 विश्व धरोहर स्थलों का भी घर है। प्राचीन काल की बात करें तो यह उत्तर प्रदेश हिंदू धर्म का प्रमुख स्थल रहा है। प्रयाग के कुंभ का महत्व पुराणों में वर्णित है। त्रेता युग में विष्णु अवतार और रामचंद्र जी ने अयोध्या में ही, जो अभी अयोध्या जनपद में स्थित है, में जन्म लिया। भगवान राम का 14 वर्ष के वनवास में प्रयागराज, चित्रकूट, श्रृंगवेरपुर आदि का महत्व है। भगवान कृष्ण का जन्म मथुरा में और पुराणों के अनुसार विष्णु के 10वें अवतार का कलयुग में अवतरण भी उत्तर प्रदेश में ही वर्णित है। काशी, वाराणसी में विश्वनाथ मंदिर के शिवलिंग का सनातन धर्म विशेष महत्व रहा है।
सनातन धर्म के प्रमुख ऋषि, रामायण रचयिता महर्षि वाल्मीकि जी, रामचरितमानस गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म राजपुर यानी चित्रकूट, महर्षि भारद्वाज जी। उत्तर प्रदेश के कई देवियों और प्रसिद्ध मंदिर हैं, जैसे मिर्ज़ापुर का विंध्यवासिनी मंदिर, सहारनपुर का माँ शाकंभरी देवी मंदिर, जिसकी स्थापना ईसा पूर्व हुई थी। 7वीं शताब्दी ईसा के अंत से भारत और उत्तर प्रदेश का व्यवस्थित इतिहास आरंभ होता है। अब उत्तर भारत में 16 महाजनपद, जिनमें श्रेष्ठता के दौर में शामिल थे। इनमें से 7 वर्तमान उत्तर प्रदेश की सीमा के अंतर्गत थे। बौद्ध ने अपना पहला उपदेश वाराणसी यानी बनारस के निकट सारनाथ में दिया था और एक ऐसे धर्म की नींव रखी जो न केवल भारत में बल्कि चीन, जापान जैसे सुदूर देशों में भी फैला। कहा जाता है कि बुद्ध को कुशीनगर में निर्वाण यानी शरीर से मुक्त होने पर आत्मा की मुक्ति प्राप्त हुआ था, जो पूर्वी जिले कुशीनगर में स्थित है। 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व से 6वीं शताब्दी तक उत्तर प्रदेश अपनी वर्तमान सीमा से बाहर केंद्रित शक्तियों के नियंत्रण में रहा। पहले मगध, जो वर्तमान बिहार राज्य में स्थित था, और बाद में कन्नौज, जो वर्तमान मध्य प्रदेश उज्जैन, जो बाद में मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। इस राज्य पर शासन कर चुके इस काल के महान शासकों में चक्रवर्ती सम्राट अशोक, महापद्मानंद और उसके बाद उसके पुत्र चक्रवर्ती सम्राट धनानंद, जो नाई समाज से आते थे। सम्राट महापद्मानंद और धनानंद के समय मगध विश्व का सबसे अमीर और बड़ी सेना वाला राज्य हुआ था। चंद्रगुप्त प्रथम शासनकाल लगभग 330 से लेकर के 380 पूर्व व अशोक शासनकाल लगभग 268 से लेकर के 265 या 38 जो मौर्य सम्राट थे, और समुद्रगुप्त जो कि लगभग 330 से 380 ईसा पूर्व तक। तो ये तो था इसका कुछ इतिहास जिसके बारे में हमने चर्चा की, ठीक है। और अगर इसकी बात करी जाए, अवध, बंगेली, भोजपुरी, पूर्वांचली ब्रज भाषा, उत्तर और बुंदेलखंडी, कन्नौजी और रोहिलखंडी, ये जो है इसका क्षेत्र है। इतने क्षेत्रों में इसको बांटा गया है। अगर हम स्वतंत्रता पश्चात का काल देखें तो 1947 में संयुक्त प्रांत बन स्वतंत्र भारतीय गणराज्य की एक प्रशासनिक इकाई बना। 2 वर्ष बाद इसकी सीमा के अंतर्गत स्थिति यानी टिहरी, गढ़वाल और रामपुर के स्थायित्व राज्यों को संयुक्त प्रांत में शामिल कर लिया गया। 1950 में नए संविधान के लागू होने के साथ 24 जनवरी 1950 को इसे संयुक्त प्रांत का नाम उत्तर प्रदेश रखा गया और यह भारतीय संघ का राज्य बना। स्वतंत्रता के बाद से भारत में इस राज्य की प्रमुख भूमिका रही। इसने देश को जवाहरलाल नेहरू और उनकी पुत्री इंदिरा गांधी सहित कई प्रधानमंत्री, सोशलिस्ट पार्टी की संस्थापक आचार्य नरेंद्र देव जैसे प्रमुख राष्ट्रीय विपक्षी अल्पसंख्यक दलों के नेता और भारतीय जनसंघ, बाद में भारतीय जनता पार्टी व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जैसे नेता दिए। अगर हम इसकी भूगोल की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश के उत्तरी पूर्व भाग में स्थित प्रदेश के उत्तरी एवं पूर्वी भाग की तरफ पहाड़ तथा पश्चिम एवं मध्य भाग में मैदान, और उत्तर प्रदेश को मुख्यतः 3 क्षेत्र में विभाजित किया जाता है। सबसे पहले हम बात करते हैं उत्तर में हिमालय का क्षेत्र। यह क्षेत्र बहुत ऊंची नीची और प्रतिकूल भूभाग है। यह क्षेत्र अब उत्तरांचल के अंतर्गत आता है और इस क्षेत्र की स्थलाकृति बदलाव युक्त है। समुद्र तल से ऊंचाई लगभग 900 से लेकर के 5000 मीटर तक, ढलान जो कि 150 से लेकर के 600 मीटर किलोमीटर है। मध्य को गंगा का मैदान भी कहा जाता है। यह क्षेत्र अत्यंत ही उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी का क्षेत्र है और इसकी स्थलाकृति सपाट है। इस क्षेत्र में अनेक तालाब, झीलें और नदियां हैं। इसका ढलान 2 मीटर प्रति किलोमीटर है। अब हम बात करते हैं दक्षिण का विंध्याचल क्षेत्र।
यह एक पठारी क्षेत्र है और इसकी स्थलाकृति पहाड़ों, मैदानों और घाटियों से घिरी हुई है। इस क्षेत्र में पानी कम मात्रा में उपलब्ध है। यहाँ की जलवायु मुख्यतः उष्णदेशीय मानसून की है, परंतु समुद्र तल से ऊंचाई बदलने के साथ इसमें परिवर्तन होता है। और उत्तर प्रदेश 8 राज्य यानी उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, इन राज्यों से घिरा हुआ राज्य है। उत्तर प्रदेश की भूमि की बात की जाए तो आकृति उत्तर प्रदेश को 2 विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र यानी गंगा के मध्यवर्ती मैदानी और दक्षिण उच्च भूमि में बांटा जा सकता है। उत्तर प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का लगभग 90% हिस्सा गंगा के मैदान में है। मैदान अधिकांश गंगा व उसकी सहायक नदियों के द्वारा लाए गए जलोढ़ अवसादों से बने हैं। इस क्षेत्र के अधिकांश हिस्सों में उतार चढ़ाव नहीं है। यद्यपि मैदान बहुत उपजाऊ है, लेकिन इसकी ऊंचाई में कुछ भिन्नता है, जो पश्चिमी उत्तर में 305 मीटर और सुदूर पूर्व 58 मीटर है। गंगा के मैदान के दक्षिण उच्च भूमि अत्यधिक विच्छेदित और विषम विध्वन पर्वतमाला का एक भाग है, जो सामान्यतः दक्षिण पूर्व की ओर उठती चली जाती है। यहाँ की ऊंचाई कहीं कहीं 305 से अधिक होती है। अगर बात करें नदियों की तो उत्तर प्रदेश में अनेक नदियां हैं, जिनमें गंगा, यमुना, बेतवा, केन, चंबल, घाघरा, गोमती, सोन आदि मुख्य हैं। प्रदेश के विभिन्न भागों में प्रवाहित होने वाली इन नदियों के उद्गम स्थान भी भिन्न भिन्न हैं, अतः इनके उद्गम स्थलों के आधार पर इन्हें निम्नलिखित भागों में विभाजित किया गया है, जो कि हिमालय पर्वत से निकलने वाली नदियाँ, गंगा मैदानी भाग से निकलने वाली नदियाँ और दक्षिणी पठार से निकलने वाली नदियाँ, बेतवा, कैन, चंबल आदि प्रमुख हैं। अगर हम बात करें झील की तो उत्तर प्रदेश में झीलों का अभाव है। यहाँ अधिकांश झीलें कुमायूं क्षेत्र में हैं, जो मुख्यतः भूगर्भीय शक्तियों के द्वारा भूमि के धरातल में परिवर्तित हो जाने के परिणाम स्वरूप निर्मित हुई है। अगर बात की जाए नहरों की तो नहरों का विवरण उत्तर प्रदेश अग्रणी स्थान है। यहाँ कुल सिंचित भूमि का लगभग 30% भाग नहरों के द्वारा सिंचित होता है। यहाँ की नहरें भारत की प्राचीनतम नहरों में से एक हैं। अगर उत्तर प्रदेश की जलवायु की बात की जाए तो यहाँ पे उष्णकटिबंधीय मानसून जलवायु है। राज्य में औसत तापमान जनवरी में 12.5 से लेकर के 17.50% रहता है, जबकि मई जून में है 27.5% से लेकर के 32.5% के बीच रहता है। और पूर्व में 1000 मिलीमीटर से 2000 मिलीमीटर, पश्चिम में 610 से 1000 मिलीमीटर की ओर वर्षा कम होती है। राज्य में लगभग 90% वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून के दौरान होती है, जो जून से सितंबर तक होती है। और वर्षा के इन 4 महीनों में होने के कारण बाढ़ एक आवर्तीय समस्या है, जिससे खासकर राज्य के पूर्वी हिस्सों में फसल, जनजीवन व वनस्पति को भी भारी नुकसान पहुंचता है। और मानसून लगातार विफलता के फलस्वरूप सूखा पड़ता है व फसल का नुकसान होता है। अगर वनस्पति की बात की जाए तो यहाँ पे वनस्पति में मुख्यतः दक्षिण उच्च भूमि पर केंद्रित है, और जो ज़्यादातर झाड़ीदार है। विविधता, स्थलाकृति एवं जलवायु के कारण इस क्षेत्र का प्राणी जीवन समृद्ध है। इस क्षेत्र में शेर, तेंदुआ, हाथी, जंगल सुअर, घड़ियाल के साथ साथ कबूतर और फाख्ता, जंगली बतख, तीतर, मोर और नीलकंठ और बटेर आदि पाए जाते हैं। कई प्रजातियां जैसे गंगा मैदान में सिंह और तराई क्षेत्र में गैंडे अब विलुप्त हो चुके हैं। वन्यजीव के संरक्षण के लिए सरकार ने चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य और दुधवा अभयारण्य सहित कई अभयारण्य स्थापित किए हैं। तो इस तरीके से कुछ जो है इसका वनस्पतिक केंद्र था। अगर बात की जाए यहाँ पे मंडल और जनपद नगर की बात की जाए तो यहाँ पे अगर बात की जाए मंडल की तो यहाँ 18 मंडल हुए हैं, जिसमें से मुख्यतः अगर देखा जाए
आगरा मंडल, आजमगढ़ मंडल, चित्रकूट और अलीगढ़ मंडल, प्रयागराज, बरेली, बस्ती, देवीपाटन, अयोध्या, झांसी, कानपुर, गोरखपुर, लखनऊ, मेरठ, मिर्ज़ापुर, मुरादाबाद, सहारनपुर और वाराणसी। इस तरीके से जो है इनके मंडल हैं, 18 मंडल। और उत्तर प्रदेश में जो है अब तक ज़िलों की संख्या जो है वो 75 ज़िले हैं, 18 मंडल हैं। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक जनसंख्या वाला प्रदेश जो है उत्तर प्रदेश है। भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला प्रदेश जो है वो उत्तर प्रदेश। जनसंख्या वाले महानगर में आगरा, लखनऊ जो है सबसे मुख्य हैं। और उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक लोकसभा व राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं। सीटों की संख्या 80 और 31 है। उत्तर प्रदेश देश का सबसे अधिक जिलों वाला प्रदेश भी है। उत्तर प्रदेश में कुल 403 विधानसभा सीटें हैं। और उत्तर प्रदेश में स्थित प्रयागराज जो कि उच्च न्यायालय, एशिया का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय है। और उत्तर प्रदेश का सोनभद्र जिला देश का एकमात्र ऐसा जिला है जिसकी सीमाएं 4 देशों को छूती है। तो इस तरीके से ऑल ओवर यहाँ पे हमने उत्तर प्रदेश की बात की है। अर्थव्यवस्था की अगर बात की जाए तो कृषि उत्तर प्रदेश में प्रमुख व्यवसाय है और उत्तर प्रदेश के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। निवल देशी उत्पादन NSDP के संदर्भ में उत्तर प्रदेश महाराष्ट्र के बाद भारत की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, जिसका अनुमानित सकल राज्य घरेलू उत्पादन 14.89 लाख करोड़ है, जो भारत के कुल सकल राज्य घरेलू उत्पादन का 8.4% है। इंडिया ब्रांड इक्विटी फाउंडेशन द्वारा तैयार की गई एक रिपोर्ट के अनुसार 2014-15 में देश के कुल खाद्यान्न उत्पादन में उत्तर प्रदेश की हिस्सेदारी 19% है। राज्य ने पिछले कुछ वर्षों में आर्थिक विकास की उच्च दर का अनुमान किया है। राज्य में 2014-15 के खाद्यान्न उत्पादन 47,773.4 हजार टन था। गेहूं राज्य की प्रमुख खाद्यान्न फसल है और गन्ना जो मुख्यतः पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उगाया जाता है, राज्य की प्रमुख व्यावसायिक फसल है। भारत की लगभग 70% चीनी उत्पादन प्रदेश से ही आता है और गन्ना सबसे महत्वपूर्ण नकदी फसल है, क्योंकि राज्य देश में चीनी का सबसे बड़ा उत्पादन है। इंडियन शुगर मिल्स एसोसिएशन IMMA द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट के अनुसार सितंबर 2015 की वित्तीय तिमाही में भारत में कुल 2.83 करोड़ टन गन्ना उत्पादन होने का अनुमान लगाया गया था, जिसमें 1.4 करोड़ टन महाराष्ट्र से और 73.5 लाख टन उत्तर प्रदेश से था। राज्य के अधिकतर उद्योग कानपुर क्षेत्र और पूर्वांचल की उपजाऊ भूमि और नोएडा क्षेत्र में स्थायीकृत हैं। मुगलसराय में कई प्रमुख लोकोमोटिव संयंत्र हैं। राज्य के प्रमुख विनिर्माण उत्पादनों में इंजीनियरिंग उत्पादन, इलेक्ट्रॉनिक्स, विद्युत उपकरण, केबल, स्टीम, चमड़ा, कपड़ा, आभूषण और फ्रीगेट, ऑटोमोबाइल, रेलवे कोच और वैगन शामिल हैं। मेरठ भारत की खेल राजधानी होने के साथ साथ ज्वेलरी हब भी है। उत्तर प्रदेश में किसी भी राज्य की तुलना में सर्वाधिक लघु स्तरीय औद्योगिक इकाई स्थित है और कुल 23 लाख इकाइयों के 12% से अधिक 359 विनिर्माण समूह के साथ सीमेंट उत्तर प्रदेश में लघु उद्योगों में शीर्ष पर है। तो ये तो था कुछ यहाँ पे इसका स्टेट, इसका मतलब जो है अर्थव्यवस्था की बात की गई। नोएडा में IT पर्सन नोएडा को अपने बुनियादी ढांचों और सेवाओं और उच्च अंत आवास परिसरों के लिए जाना जाता है। इसी तरीके से परिवहन की अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश का रेलवे नेटवर्क भारत में सबसे बड़ा है, परंतु राज्य की समतल स्थलाकृति और सर्वाधिक जनसंख्या के बावजूद रेलवे घनत्व केवल 6ठा उच्चतम है। 2011 तक राज्य में 8,536 किलोमीटर